डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि दो पार्ट में रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो गैमेटोजेनेसिस है, जो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर जो oogenesis प्रोसेस है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ये विविपेरस एनिमल्स के अंदर आते हैं, जो कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। और जो मेजर इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मेल के ह्यूमंस के अंदर, वो क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होते हैं, जिनके अंदर गैमेट हैं वो बनते हैं स्पर्म एंड ओवम, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के द्वारा। और उसके बाद इंसेमिनेशन, तो जो मेल गैमेट्स हैं स्पर्म, उनको फीमेल जेनिटल ट्रैक के अंदर जो रिलीज किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन के बाद जो स्पर्म है वो ओवम के साथ मिलके वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो जाइगोट है वो बनाते हैं, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक ब्लास्टोसिस्ट बनती है अलग अलग स्टेज के द्वारा, और उसका डेवलपमेंट होता है। और इम्प्लांटेशन में जो ब्लास्टोसिस्ट बनती है, तो ये यूट्रस की जो वाल है, गर्भाशय की जो वाल है, उसके साथ अटैच हो जाती है मायोमेट्रियम के साथ, एंडोमेट्रियम के साथ। और जो गैस्टेशन है, जब ये कंप्लीट डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, जो फीटस बनेगा और जो यंग बेबी है डेवलप होगा, तो वो गैस्टेशन पीरियड के अंदर बनती है। और जैसे ही डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो जो बेबी है उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो जिसको पार्ट्यूरेशन बोला जाता है। जो स्पर्म प्रोडक्शन है मेल के अंदर वो ओल्ड एज तक चलती है, लेकिन फीमेल के अंदर जो ओवम है उसकी जो फॉर्मेशन है वो की रुक जाती है जो 50 ईयर्स की एज है उस टाइम पे। 45 टू 50 ईयर्स की एज है जो मेनोफेज स्टेज आती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसके बाद ये रुक जाती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। और किस चीज़ से मिलके बना होता है, एक टेस्टिस होते हैं पेयर में, एसेसरी डक्ट प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रांसफर और जो स्टोरेज है स्पर्म का वो करती हैं। ग्लैंड्स होती हैं कुछ सीक्रेट करती हैं जो कि स्पर्म की मूवमेंट में और उसके जो नरिशमेंट में मदद करेंगे। और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, कुछ बाहर से जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर हम पढ़ेंगे। जो टेस्टिस हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल के अंदर, और ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिन जो पेट वाली जो कैविटी है उससे बाहर प्रेजेंट होते हैं एक पाउच के अंदर, जिसको स्क्रोटम बोला जाता है। और साथ में डेंस कवरिंग है, जो एक मोटी परत है उसके साथ ये कवर होते हैं। स्क्रोटम है वो जो टेस्टिस है उनका जो टेम्परेचर होता है उसको 2 से, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में नेसेसरी होता है, नेसेसरी कंडीशन होती है। ओवल शेप के होते हैं टेस्टिस, और जो इनकी लेंथ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। और जो प्रत्येक टेस्टिस है उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 to 3 हाईली कोइल्ड, मतलब काफ़ी कोइलिंग टाइप में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन करती हैं। तो स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की जो सेल हैं वो पाई जाती हैं, मेल जर्म सेल्स, जो कि मियोटिक मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें 4 सेल बनती हैं हैप्लॉइड सेल, तो वो स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं। जो सर्टोली सेल है वो जो स्पर्म बनते हैं, जो जर्म सेल्स हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस, कुछ खाली जगह प्रेजेंट होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और कुछ इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल प्रेजेंट होती हैं, जिनका काम क्या होता है, जो टेस्टिकुलर हार्मोन है, जो मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन, मेनली जो टेस्टोस्टेरोन है, उसका बनाना और उसको सिक्रेट करने का काम होता है लेडिक सेल्स का। तो 3 प्रकार की जो सेल हमने पढ़ी हैं, मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल और लेडिक सेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और साथ में कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करती हैं। उसके बाद डक्ट हम पढ़ेंगे, एसेसरी डक्ट कौन सी है मेल के अंदर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जो हमने देखा टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो वास एफ्रेंसिया के अंदर ओपन होती हैं रेटे टेस्टिस के द्वारा। और जो वास एफ्रेंसिया है वो टेस्टिस को लीव करती हैं और ओपन होती हैं एपिडाइडिमिस के अंदर, जो कि पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है टेस्टिस के, पाश्चात्य भाग बोलते हैं पोस्टीरियर को।
और एक एंटीरियर होता है, उसको अग्रभाग बोलते हैं, आगे वाला भाग पीछे वाला भाग, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। एपिडाइडमिस है जो वो वास्ट डिफरेंस के अंदर ओपन होती हैं, और जो वास्ट डिफरेंस है वो एब्डोमेन कैविटी में ऊपर की तरफ चलता है। एसेंट्स का मतलब ऊपर की तरफ जाना, और ये लूप बना के फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर के में से लूप बना के फिर नीचे की तरफ यूरिथ्रा में आके ओपन होता है। और साथ में ये एक डक्ट है जो सेमिनल वेसिकल, एक ग्लैंड है सेसरी ग्लैंड, उससे एक डक्ट है, एक नाली है, उसको रिसीव करेगा, और जो कि यूरिथ्रा के अंदर लास्ट में यूरिथ्रा के अंदर जाके ओपन होएगा, जो कि एक इजैकुलेटरी डक्ट का काम करेंगी। यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है और ये पेनिस के थ्रू एक्सटेंड होता है, मतलब पेनिस है जो इसी की एक स्ट्रक्चर है, इसी का एक एक्सटेंडेड रूप है, और जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग से जो आउटसाइड द बॉडी खुलता है उसको यूरिथ्रल मीटस बोलते हैं। यूरिथ्रल मीटस एक ओपनिंग का नाम ही है जस्ट। जो फंक्शन है, जो सेसरी डक्ट है, इनका फंक्शन होता है जो स्पर्म होते हैं उनकी स्टोरेज का, और उनको ट्रांसपोर्ट करता है ये टेस्टिस से आउटसाइड द बॉडी थ्रू यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकालते हैं। उसके बाद मेल एक्सटर्नल जेनिटियल एंड एसेसरी ग्लैंड्स देखेंगे। एक्सटर्नल जेनिटियल में हम देखते हैं एक स्ट्रक्चर होती है जो पेनिस होती है, और ये स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो कि इरेक्शन में मदद करता है, और इरेक्शन की जो प्रोसेस है वो इंसेमिनेशन में मदद करती है, उसको फैसिलिटेट करती है। और एक ग्लांस पेनिस जो एनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस का, वो कुछ लूजली फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है, जिसको फोर स्किन बोला जाता है। उसके बाद मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं, वो कौन सी प्रेजेंट होती है, एक पेयर ऑफ पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स होती हैं। सेमिनल वेसिकल जैसे हमने पीछे भी नाम पढ़ा, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी पेयर में प्रेजेंट होती हैं, और इनकी जो सीक्रीशन है वो सेमिनल प्लाज्मा बनाती हैं, और ये फ्रक्टोज में रिच होती हैं। मोनोसैकेराइड होता है जो फ्रुक्टोज एक एनर्जी सोर्स का काम करेगा, और कैल्शियम और एंजाइम है जो कि स्पर्म मोटिलिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। और बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड है उसकी जो सिक्रीशन का मेन काम होता है वो पेनिस को लुब्रिकेट करते हैं कोइटस प्रोसेस के टाइम पे। उसके बाद हम डायग्राम देख सकते हैं, जो टेस्टिकल्स हैं इनके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, जो कि अलग अलग ट्यूब के जरिए, जो रेटिटेस्टिस वगैरह उसके जरिए एपिडाइडमिस में आके ओपन होता है। और एपिडाइडमिस जो ओपन होगी वो वास डिफरेंस के अंदर है जो कि असेंट्स करेगी, और जो यूरिटर में से लूप बना के फिर यूरिथ्रा के अंदर ओपन होती है, और साथ में जो सेमिनल वेसिकल्स हैं इनसे एक डक्ट है उसको भी रिसीव करती हैं। बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी जो सिक्रीशन है वो यूरिथ्रा के अंदर ओपन होती है, और यूरिथ्रा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और साथ में कुछ इसके पास इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि इरेक्शन में मदद करते हैं। और एक ग्लांस पेनिस जो कि एनलार्ज्ड एंड होता है, और ये एक स्किन के साथ कवर होता है जिसको फोर स्किन बोला जाता है। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक पेयर ऑफ ओवरीज से, एक पेयर ऑफ ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये अलग अलग पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो कि करके हम पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ये पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, आउटसाइड नहीं प्रेजेंट होता। और साथ में एक पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ही अटैच होती हैं, इंटीग्रेट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। उनका काम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही कंट्रोल करता है। और इनका जो काम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो क्या रहेगा, ओवम की फॉर्मेशन, ओवम जब बनेगा उसको जो ओवरी से रिलीज किया जाएगा, ओविलेशन, फर्टिलाइजेशन जो कि ओविडक्ट के अंदर करवाई जाती है, एम्पुलरी रीजन में हम पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी जो कि यूट्रस के अंदर होती है, जो कंप्लीट डेवलपमेंट गेस्टेशन जो पीरियड रहेगा। बर्थ जो कि बर्थ कैनाल के जरिए सर्विक्स और जो वजाइना है, सर्विकल कैनाल और वजाइना है, उनको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, उनके जरिए होता है। और जो चाइल्ड केयर है जिसके अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, जो चाइल्ड केयरिंग में मदद करती हैं। उसके बाद ओवरी हैं, ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो कि मेन जो काम है वो इसका गैमेट प्रोडक्शन का होता है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो गैमेट प्रोड्यूस ही करते हैं, जैसे मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं। और कुछ स्टीरॉयड हार्मोन है, ओवरियन हार्मोन, उनको भी सिक्रीट करने का काम इसका होता है। लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, ये एब्डोमेन कैविटी के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। और इनकी जो डायमेंशन है वो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती हैं,
टेस्टिस से थोड़ा साइज इनका छोटा मिलेगा और कनेक्टेड टू द पेल्विक वाल, और पेल्विक वाल के साथ जुड़ी होती हैं किनके द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा, और साथ में यूट्रस के साथ भी जुड़ी होती हैं जो कि इनकी पोजीशन के ऊपर इनको मेंटेन रखता है। प्रत्येक जो ओवरी है वो थिन एपिथेलियम जो टिश्यू है उसके द्वारा कवर की होती है, और इसके अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको ओवरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। और ओवरियन स्ट्रोमा जो मैटर प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, उसकी दो जोन होती हैं, एक बाहरी जोन जिसको पेरिफेरल कोर्टेक्स बोलते हैं और एक इनर जोन जिसको मेडुला बोला जाता है। ये कोर्टेक्स और मेडुला बहुत जगह पढ़ने को मिलते हैं, और ये पेरिफेरल रीजन के लिए हम कोर्टेक्स वर्ड यूज करते हैं बायोलॉजी में, और जो इनर रीजन होता है उसके लिए मेडुला वर्ड यूज किया जाता है। जो फीमेल एसेसरी डक्ट है उनके अंदर ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना ये आ जाते हैं, और इन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, और जो ओवरी है उसकी बारीक क्षेत्र से पेरिफेरी से यूट्रस को कनेक्ट करने का जो काम है वो फैलोपियन ट्यूब का रहता है। 4 पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहला पार्ट है इन्फेंडिबलम, जो कि ओवरी के साथ बिल्कुल क्लोज में होता है और फनल शेप्ड होता है, कीप जैसे आकार का होता है, और इसके आगे कुछ फिम्ब्रिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और इनका जो मेन काम है वो ओवम को, जैसे ही ओवरी से रिलीज होएगा ओवम ओव्यूलेशन के बाद, तो उसको रिसीव करती हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट एम्पुला है जो कि थोड़ा वाइडर पार्ट होता है, और यहीं पे जो फर्टिलाइजेशन है वो होती है। इस्थमस है जो लास्ट पार्ट रहेगा जो कि यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है फैलोपियन ट्यूब को, और ये नैरो रीजन होता है थोड़ा। उसके बाद यूट्रस, यूट्रस सिंगल पाया जाता है और इसको इंग्लिश में वोम बोलते हैं, हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। जो शेप है यूट्रस का वो इन्वर्टेड पियर, उल्टे नाशपाती जैसे आकार का होता है, और जो कि लिगामेंट के द्वारा पेल्विक वाल के साथ जुड़ा होता है। वजाइना के अंदर ओपन होता है ये एक नैरो पोर्शन के द्वारा जिसको सर्विक्स बोला जाता है, और जिसकी कैविटी को सर्विकल कैनाल बोला जाता है। बर्थ कैनाल जो कि सर्विकल कैनाल और वेजाइना दोनों को मिला के बनती है, जो कि ड्यूरिंग दैट डिलीवरी जो पार्ट्यूरेशन होता है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो वाल ऑफ द यूट्रस है वो 3 लेयर का बना होता है। पेरीमेट्रियम जो कि एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एक लेयर होती है, पतली मेम्ब्रेन से बना होता है, ये बाहरी परत होती है। उसके बाद मायोमेट्रियम जो कि मिडल लेयर होती है, थिक मोटी लेयर होती है, और इसमें स्मूथ मसल्स, और मसल्स का काम रहता है कॉन्ट्रैक्शन का। जब डिलीवरी होती है बेबी की उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे शो की जाती है मायोमेट्री में। उसके बाद है इनर मोस्ट लेयर है जो ग्लैंडुलर लेयर होती है, सिक्रीशन का काम भी रहता है इसका, और यही जो लेयर है वो साइक्लिकल चेंजेस में जाती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब। तो पूछ लेते हैं कई बार कौन सी जो लेयर है वो यूट्रस की साइक्लिकल चेंजेस में जाएगी, वो एंडोमेट्रियम लेयर होती है। यही बार बार फॉर्म होगी, ब्रेक होगी, फॉर्म होगी, ब्रेक होगी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके टाइम पे। उसके बाद फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर है मोनस प्यूबिस आ जाती है, जो कि कसन स्पंजी टाइप टिश्यू होता है, जो फैटी टिश्यू, और जो स्किन के द्वारा कवर होता है, और साथ में इसके पास प्यूबिक एयर भी प्रेजेंट होते हैं। और लेबिया मेजोरा, ये भी फ्लैसी फोल्ड होते हैं स्किन के, फोल्डिंग होती है स्किन की, एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस, और मोन्स प्यूबिस से ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं और वेजाइनल ओपनिंग को कवर करते हैं। लेबिया जो माइनोरा है वो भी पेयरिंग में पाए जाते हैं, और ये लेबिया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होते हैं। हाइमिन जो लेयर है ये मेम्ब्रेन होती है एक, जो कि वेजाइना की ओपनिंग को कवर करती है, पार्सली कवर करती है, और कई बार ये टोर्न हो जाती है फर्स्ट कोइटस के टाइम पे। और भी कोई रीजन होते हैं इसके, ब्रोकन हो जाती है कब, सडन फॉल, एकदम से यदि गिरते हैं, या फिर जोल्ट झटके वगैरह से भी ये ब्रेक हो जाती है। और जो वेजाइनल टैम्पम टैम्पम है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे यूज किए जाते हैं, उनके इंसर्शन में भी उनको यूज करते टाइम भी ये टोर्न हो जाती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, कुछ जो गर्ल्स हैं फीमेल्स हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करती हैं हॉर्स बैक राइडिंग में, घुड़सवारी में या साइकिलिंग में, तो उनमें भी ये टोर्न हो जाती है। और इन सम वुमेन्स हाईमेन परसिस्ट, और कई वुमेन्स में जो हाईमेन है वो फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी परसिस्ट रहती हैं। तो इसलिए हाईमेन का रहना या फिर ना रहना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाईमेन, ये वर्जिनिटी को नहीं शो करता है, जो कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन माना जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। क्लिटोरिस, क्लिटोरिस एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं
विच लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के ऊपर वाले जंक्शन पे प्रेजेंट होती हैं, यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट होती है क्लिटोरिस। उसके बाद हम डायग्राम देख सकते हैं फैलोपियन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका। तो ये ओवरीज है, ओवरीज फिमरिया के साथ कनेक्ट होती है। फिमरिया वही है जो ओविलेशन में ओवम को रिसीव करते हैं। उसके बाद जो वाइडर पार्ट आ जाता है वो एम्पुलरी रीजन है। उसके बाद जो नैरोअर पार्ट आ जाता है वो इस्तमस है, और जो यही भाग है वो यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। ये लिगामेंट होते हैं जो कि ओवरी को अपनी जगह में मेंटेन रखते हैं। और जो यूट्रस है इसको वोम बोला जाता है। और फंडस भाग होता है इसका, ऊपर वाले भाग को फंडस बोलते हैं। 3 लेयर होती है इसकी, जो बाहर वाली लेयर होती है वो थिन मेम्ब्रेन की बनी होती है, पेरीमेट्रियम। उसके बाद मायोमेट्रियम मोटी लेयर होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको सर्विक्स बोला जाता है। और जो वेजाइना है जो कि पेनिस को रिसीव करती है कोपुलेशन के टाइम पे, तो ये एक्सटर्नल ओपनिंग है जो जिसकी जो हाइमन के द्वारा कवर होती है, जो हमने अभी पढ़े हैं। उसके बाद मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स ये फीमेल मैमल्स का बड़ा करेक्टरिस्टिक्स होता है। और पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड में पाए जाते हैं, जो ब्रेस्ट कहलाती हैं। और ग्लैंडुलर टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर जो फैट की अमाउंट है वो अलग अलग देखने को मिलती हैं। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है प्रत्येक ब्रेस्ट के अंदर वो 15 से 20 मेमरी लोब के अंदर डिवाइड होते हैं। और इन लोब्स के अंदर जो सेल्स हैं वो क्लस्टर में पाई जाती हैं, एल्वोलाई नाम की सेल, जो कि लंग्स में भी देखने को मिलती हैं। जो सेल है एल्वोलाई की वो सिक्रीट करती है मिल्क। मिल्क प्रोडक्शन का जो काम है वो एल्वोलाई का रहता है। और जो मिल्क प्रोडक्शन के बाद उसको स्टोर किया जाता है ल्यूमेंस के अंदर। एल्वोलाई की जो नाड़ियाँ होती हैं, डक्ट होती हैं, पतली नाड़ियों को ल्यूमेंस बोला जाता है, तो उनमें इसको स्टोर किया जाता है। जो एल्वोलाई हैं वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर ओपन होती हैं। और जो ट्यूब्यूल्स हैं, प्रत्येक लोब की सारी ट्यूब्यूल्स मिलकर मेमोरी डक्ट बनाती हैं। और काफ़ी सारे जो मेमोरी डक्ट मिलके हैं जो एक वाइडर पोर्शन बनाएंगे, जो एम्पुला, मेमोरी एम्पुला कहलाता है। और मेमोरी एम्पुला रीजन है, यही आगे जाके कनेक्ट होके लैक्टिफेरस डक्ट के जरिए आउटसाइड द बॉडी वो ओपन होता है। उसके बाद हम डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में सबसे पहले जो मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं इनके अंदर एल्वोलाई सेल्स क्लस्टर में पाई जाती हैं। और उसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स मिलकर मेमोरी डक्ट बनाती हैं। और मेमोरी डक्ट आगे जाके जो वाइडर पोर्शन है उसको मेमोरी एम्पुला बोलते हैं। और मेमोरी एम्पुला जब इकट्ठे मिलके एक जो लैक्टिफेरस डक्ट है वही बनाएंगे। और ये जो एक्सटर्नल जो ओपनिंग है वो निपल के जरिए बाहर ओपन होती हैं। और कुछ एक डार्क स्किन पोर्शन प्रेजेंट होती है निपल के आसपास, तो उसको एरियोला बोलते हैं। और फैट की मात्रा जो अलग अलग प्रेजेंट होती हैं। और ये जो इंटरनल पोर्शन होता है जिसमें रिब्स मसल्स, तो ये जो चेस्ट जो ब्रेस्ट रीजन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। सबसे पहले मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसके बारे में देखेंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया ये क्या चीज़ होती है? इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं ये, जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। किसके द्वारा? स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। कब शुरू हो जाती है प्रोसेस? प्यूबरिटी के टाइम पे। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाली वाल पे प्रेजेंट होती हैं। और माइटोटिक डिवीजन के द्वारा पहले इनमें माइटोसिस होती है जिससे ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, जिसको मल्टीप्लिकेटिव फेज भी बोला जाता है। और इनके अंदर जो क्रोमोसोम 46 होते हैं इसलिए डिप्लॉयड बोला जाता है। और इनमें से कुछ हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और वो मियोसिस के अंदर जाती हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी, फिर स्पर्मेटिड वगैरह, तो आगे देखेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अपना जो पहला मियोटिक डिवीजन है उसको कंप्लीट करती हैं। रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे आधे रह जाते हैं और जिससे 2 इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं जो कि हैप्लोइड सेल होती हैं और 23 क्रोमोसोम लिए होती हैं। और ये आगे सेकंड मियोटिक डिवीजन होएगा जिससे आगे 4 इक्वल हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स जो स्ट्रक्चर हैं वो बनती हैं। स्पर्मियोजेनेसिस ये वो प्रोसेस होती है जिसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म हेड है वो सर्टोली सेल्स के अंदर इम्बेडेड धस जाता है। और स्पर्मिएशन जो स्पर्म रिलीज की प्रोसेस होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जब स्पर्म बाहर निकलते हैं तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोला जाता है।
तो 1 नंबर में काफ़ी पूछ ले जाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन तो मिलते जुलते से नाम है स्पर्मेटोगोनिया, तो इनके बारे में आप यहाँ से क्लियरिटी ले सकते हैं। उसके बाद अब डायग्राम देख सकते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसके अंदर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होती है, सेल्स बनती है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोटिडोजेनेसिस स्पर्मेटिड बनने की जो प्रोसेस है स्पर्मेटोटिडोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड से, उसको स्पर्मियोजेनेसिस हमने पढ़ा है। स्पर्म का एक डायग्राम देख सकते हो, वैसे आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। बाकी जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर हमने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो प्रेजेंट होती हैं, उसका जो जो मैग्नीफाइड इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि जो स्पर्म फॉर्मेशन के बाद ये इम्बेडेड हो जाते हैं, स्पर्म हेड है वो सर्टोली सेल्स के अंदर, ये सर्टोली सेल्स हैं इनमें एम्बेड हो जाते हैं, और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस दिखा रखी है, जो प्राइमरी प्रिमोर्डियल सेल है उससे जो स्पर्मेटोगोनियम बनती हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद स्पर्मेटोगोनियम जब मियोसिस के लिए तैयार हो जाती है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती हैं। उसके बाद इनके अंदर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो स्टेज होती हैं तो हैप्लोइड सेट रह जाते हैं। उसके बाद 4 जो स्ट्रक्चर बनती है उनको स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, और स्पर्मेटिड से स्पर्म मैच्योर जो स्पर्म है उसको स्पर्म स्पर्म स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। स्पर्म जब बाहर निकलते हैं तो उसको स्पर्मिएशन बोला जाएगा। उसके बाद है स्पर्मेटोजेनेसिस को किन किन हार्मोन से रेगुलेट किया जाता है इस प्रोसेस को। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देखा है कि पुबर्टी के एज के टाइम पे स्टार्ट हो जाती है, और इस एज में जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH हार्मोन है उनका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और जो कि हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का एक पार्ट होता है वो मेन रोल प्ले करता है, उसी से सीक्रेट होता है। और जो GnRH हार्मोन है इनका जो इंक्रीज लेवल है वो किसके ऊपर काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो मास्टर ग्लैंड, उसके ऊपर काम करेगा। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करवाता है। जो पहला हार्मोन है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH, और दूसरा हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो LH जो हार्मोन है वो लेडिक सेल्स के ऊपर काम करता है, और जो कि मेल सेक्स हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन उसको सिक्रीट करवाने का और उसको सिंथेसिस करवाने का काम करवाता है। जबकि जो एंड्रोजन है उसके बाद वो एंड्रोजन आगे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसको शुरू करवाता है। जबकि जो FSH है वो सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन, कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करेगा जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते हैं। उसके बाद हम डायग्राम से प्रोसेस समझ सकते हैं। जो GnRH हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होएगा, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, दो मेन हार्मोन सीक्रेट करता है FSH एंड LH। FSH सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करवा के एस्ट्रोजन हार्मोन, मेन जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसको सीक्रेट करवाता है, और वही स्पर्मेटोजेनेसिस में मेन रोल प्ले करता है। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन है जैसे इनहिबिन, ये प्रोसेस को रोकने के लिए। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है या उसकी ज़रूरत नहीं होती तो ये प्रोसेस को रोकने के लिए, हार्मोन्स को रोकने के लिए GnRH के ऊपर काम करता है। और एक्टिविन ये प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, जब इसकी प्रोसेस कम मात्रा में होता है ये ज़्यादा सिक्रीट करवाना तो एक्टिविन काम करता है। और जो LH हार्मोन है वो हमने देखा लेडिंग सेल के ऊपर काम करेगा, और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाएगी, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो वो स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करती हैं। तो GH हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते हैं। उसके बाद है स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन से मेन भाग होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होती है ये काफ़ी, हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरे स्पर्म बॉडी को कवर करने का काम करती है। स्पर्म हेड है जो उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है जो मेन पोर्शन ऑफ स्पर्म हेड होता है। एक्रोसोम रीजन एंटीरियर पोर्शन पे अग्रभाग पे प्रेजेंट होता है, जो कि कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर भी होता है। और एक्रोसोम इंजाइम्स के द्वारा फिल्ड होता है, जो कि ओवम है उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। उसकी जो लेयर है जोना पेलोसिडा लेयर उसको डिजनरेट करके जो न्यूक्लियस है हैप्लॉइड न्यूक्लियस को उसको फीमेल जाइगोट के अंदर ओवम के अंदर रिलीज करवाने का काम करते हैं। मिडल पीस के अंदर काफ़ी सारे नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पेशल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे, इसको माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है। और ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेंगे जिससे टेल मूवमेंट करेगी, और जो टेल है टेल जब मूव करेगी तो स्पर्म जो मूव करेगा स्पर्म की मोटिलिटी में मदद करते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है।
क्योंकि मेल गैमेट ही यहाँ पे मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है। उसके बाद कुछ डिटेल है, कुछ डाटा हम याद रख सकते हैं कि जो एक इजैकुलेशन से, सिंगल इजैकुलेशन होता है, उसमें लगभग 200 से 300 मिलियन, 2 करोड़ से 3 करोड़ तक जो स्पर्म है वो रिलीज होते हैं। और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इन इतने सारे स्पर्म्स में केवल 60% यदि स्पर्म्स हैं वो नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, और उनके 60% जो हमने देखे हैं उनके भी आगे 40%, 60 का भी 40% के अंदर विग्रस अच्छी खासी मोटिलिटी होनी चाहिए यदि फर्टिलाइजेशन को अटेन करना है। तो स्पर्म को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर रिलीज किया जाता है और एसेसरी डक्ट के द्वारा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बाहर भेजा जाता है। सिक्रीशन ऑफ द एपिडाइडमिस वास डिफरेंस सेमिनल वेसिल हमने देखा है, जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं ये स्पर्म्स की मैचुरेशन में और उनकी मोटिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। सेमिनल प्लाज्मा है और स्पर्म्स के साथ जब ये मिल जाता है सेमिनल वेसिकल से जो भी मटेरियल सिक्रेट होता है तो वो स्पर्म के साथ मिलकर सीमन बनाते हैं। फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स, इनका जो काम है वो एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा है वो मेंटेन किया जाता है, रेगुलेट किया जाएगा। उसके बाद स्पर्म की हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो एक आगे वाला जो हेड रीजन होता है और इसमें एक्रोसोमल रीजन जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और जो ओवरी के जो वाल है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियन जो स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो एनर्जी का काम करेंगे, मिडिल पीस में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी स्पर्म बॉडी को कवर करता है, और टेल है जो मूव करेगी तभी स्पर्म की मोटिलिटी में मदद करती है। उसके बाद oogenesis, oogenesis जो प्रोसेस है इसमें मैच्योर फीमेल गैमेट है वो बनते हैं, और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जब फीमेल जो गर्ल फीटस है उसी टाइम पे ये स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी में नहीं होते, ये प्यूबर्टी से बहुत टाइम पहले, जब बर्थ भी नहीं होता उससे पहले ये प्रोसेस है जो शुरू हो जाती है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। और कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स, जहाँ पे जो लाखों की संख्या में जो मेल गैमेट्स होते हैं, गैमेट मदर सेल्स होती हैं, oogonia जैसे स्पर्मेटोगोनिया होती है वो बन जाती हैं फीटल ओवरीज के अंदर ही। और इसके बाद कोई भी नए जो oogonia वो नहीं बनते हैं बर्थ के बाद। प्राइमरी oocyte क्या होता है, जो oogonia स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज वन, जब oogonia के अंदर मियोसिस जो प्रोसेस है उसका जो प्रोफेज मियोसिस वन का जो प्रोफेज वन स्टार्ट हो जाता है तो उसको प्राइमरी oocyte बोला जाता है, और इसी स्टेज में ये अरेस्ट हो जाती है। उसके बाद प्राइमरी oocyte विद इन टर्सरी फॉलिकल, जो फॉलिकल हम आगे देखेंगे, टर्सरी फॉलिकल के अंदर अपने साइज में इंक्रीज करती है और अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है उसको कंप्लीट करती है। और अंडर डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इक्वल नहीं रहेगा, जिसके अंदर एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनेगी, लार्ज साइज में बनेगी, और जो दूसरी है फर्स्ट पोलर बॉडीज है वो देखने को मिलेगी। सेकेंडरी oocyte है वो सारा का सारा जितना भी कंटेंट होता है प्राइमरी oocyte का वो कंटेंट सेकेंडरी oocyte में चला जाता है, जबकि जो सेकेंडरी पोलर बॉडी उसके पास एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि बाद में वो पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाती है। ओव्यूलेशन, ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाती हैं जब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, और जो कि सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगी फर्टिलाइजेशन के लिए। और फर्टिलाइजेशन से थोड़ा टाइम पहले ही जैसे ही स्पर्म एंटर करता है तभी जो मियोसिस 2 है वो कंप्लीट होती है। आगे है फॉलिकल्स, और जो फॉलिकल्स हैं अलग अलग टाइप की होती हैं, जिसमें सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होती हैं, जिसमें प्राइमरी जो oocyte है जो गैमेट मदर सेल से बनता है वो ग्रैनुलोसा सेल्स के द्वारा कवर हो जाता है, एक लेयर के द्वारा कवर होता है, और जो लार्ज नंबर की जो फॉलिकल्स हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं। हमने देखा था लाखों की संख्या में जो गैमेट मदर सेल्स हैं वो बनती हैं, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पहुंचते पहुंचते 60 से लेकर 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचती हैं। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स जब प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं जो और ज़्यादा जो लेयर्स है ग्रैनुलोसा सेल्स से उसके द्वारा कवर हो जाती हैं तो उनको सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ चैम्बर बन जाते हैं जो थीका रीजन होता है, तो एक थीका रीजन ही बनेगा, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको एक्सटर्ना बोलते हैं, आउटर थीका, और इंटरनल थीका, इनर थीका को इंटरना बोल देते हैं। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। जो टर्सरी फॉलिकल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म, जो सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल की जो मेन खास बात रहेगी उसके अंदर फ्लूइड फील्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, एट्रियम, और ये सेकेंडरी फॉलिकल्स का ही मॉडिफाइड रूप होता है।
और लास्ट में मैच्योर फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स भी बोलते हैं। ये टर्सरी फॉलिकल्स फर्दर चेंजेज इनटू सेकेंडरी oocyte। तो जो टर्सरी फॉलिकल है उसमें जो सेकेंडरी oocytes है वो बनेगा, और साथ में उसके ऊपर जो लेयरिंग है, जोना पेलोसिडा लेयर, वो कवर होएगी। और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवम जब रिलीज होता है तो जो इसका बचा हुआ जो भाग होता है वही कॉर्पस ल्यूटियम है वो बनाता है। इसमें डायग्राम में हम देख सकते हैं जो oogenesis प्रोसेस है, इसमें माइटोसिस होती है जिससे नंबर इंक्रीज करती है, ओगोनिया होती हैं, काफ़ी सारे नंबर में प्रेजेंट होती हैं। और प्राइमरी जो oocyte हैं वो रेस्टेड हो जाती हैं इसी स्टेज के अंदर, प्राइमरी oocyte बन जाती हैं फीटल ओवरी के अंदर ही, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही बन जाती है। उसके बाद ये प्यूबर्टी के टाइम तक ये यहीं पे स्टेज, जो प्रोफेज स्टेज है उसी के अंदर रेस्ट रहेंगी, उसी के अंदर बंधी रहेंगी। और प्यूबर्टी के टाइम पे जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 है वो स्टार्ट होएगी, प्राइमरी oocyte में कंप्लीट होएगी, और जिसके अंदर फर्स्ट पोलर बॉडीज है वो एप्लॉइड सेट लिए हुए है वो डाई हो जाती हैं। लेकिन जो मेन कंटेंट है वो हम देख सकते हैं, साइज लगभग सेम रहेगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर रहेगा, प्लाज्मा वगैरह सारा कुछ, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे होएगी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के से थोड़ा सा पहले ही यहाँ पे मेटाफेज स्टेज में रेस्ट रहेगी। और फर्टिलाइजेशन जब होगी, जैसे स्पर्म एंटर करेगा तो जो मियोसिस है वो कंप्लीट की जाएगी, जिसके द्वारा एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी, और जो जाइगोट है वो यहाँ पे डेवलप होगा। उसके बाद जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे, फॉलिकल डेवलपमेंट के अंदर जो फॉलिकल्स हैं, तो इसमें प्राइमरी जो फॉलिकल है उसकी खास बात क्या है, उसके ऊपर सिंगल लेयर होती है ग्रैनुलोसा सेल्स की। जब ये ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर इंक्रीज, लेयर का नंबर इंक्रीज होता है तो वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रो करती है, ग्रो करके इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आती है जिसको टर्सरी फॉलिकल बोलते हैं। और बाद में मैच्योर जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से जब ओवम रिलीज होता है तो जो बचा हुआ भाग है वही इसका कॉर्पस ल्यूटियम है वो